हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को पता है मेन से सारे निपट गए हैं। मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट डाला था कि अब मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा, तो सारे ही मेंस हो चुके हैं। तो सिर्फ यही रीजन था, मेंस की प्रैक्टिस करनी थी, मेंस की तैयारी करनी थी, इसलिए मैं चैनल से ऑफ था। तो अब कंटिन्यू करेंगे चैनल को, और काफी बच्चे जितने भी अब न्यू आएंगे बैंकिंग की प्रिपरेशन के अंदर, जो भी बच्चों को कंफ्यूजन होगा और कुछ काफी लोगों के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होंगे, उन लोगों को किस तरीके से लेके चलना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो आप पूछा करेंगे वही उसी चीज पर मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं आपको सारी चीजें बताया करूंगा। तो टेलीग्राम हैंडल दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब मेरे पास जनरली टाइम ही टाइम रहा करेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ अब तैयारी करनी नहीं है बिल्कुल भी। देखो, एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया था, एसबीआई पीओ मेंस मैंने भी दिया था। तो आपको बता दूं, एसबीआई पीओ मेंस तो मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है, उसके लिस्ट में मेरा नाम नहीं, मेरा रोल नंबर नहीं था। तो एसबीआई पीओ मेंस तो नहीं था, क्योंकि उसकी उम्मीद भी मुझे कम थी, ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं थे, उसमें पता भी नहीं रहता कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, कौन से 1 नंबर के हैं। तो अटेम्प्ट ज्यादा थे भी नहीं और उम्मीद भी ज्यादा नहीं थी। तो रहा होगा तो 2-3 नंबर से ही मुझे लगता है रहा होगा वो एग्जाम। उसको लीव करते हैं हम। जिन बच्चों का एसबीआई पीओ हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, और आप अच्छे से तैयारी करिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है जरूर। देखो, आईपीएस पीओ पे आते हैं, आईपीएस क्लर्क पे आते हैं। ये दोनों मेंस हैं जो कि मुझे लगता है होंगे, और अच्छे गए हैं, काफी काफी बच्चों के अच्छे गए हैं, और जिनकी प्रैक्टिस पहले से थी तो उनके तो अच्छे गए हैं। तो सबसे पहले आईपीएस पीओ की बात करते हैं, जो कि हुआ 22 तारीख को, 22 जनवरी को। दोस्तों, आईपीएस पीओ थोड़ा मेरा सही गया, मुझे थोड़ी उम्मीद है कि हाँ हो सकता है। बाकी देखते हैं, बाकी तो महादेव के ऊपर है। रिजल्ट का वेट, एक्चुअल में हमें रिजल्ट की इच्छा करनी नहीं चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तब तो जो होगा वो देखा ही जाएगा। आईपीएस पीओ के अंदर जो मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो 71 है। तो मैं आपको सेक्शन वाइज बता देता हूँ कितने कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे। देखो, सबसे पहला सेक्शन आई थिंक रीजनिंग था। तो रीजनिंग में मैंने किया 16 अटेम्प्ट किया है। तो मोस्टली मेरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें, जैसे इनपुट आउटपुट आया था तो इनपुट आउटपुट भी बनाया उसमें मैंने, और एक पजल आई हुई थी 2-2 नंबर की, और 2-2 नंबर के काफी क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर की डेटा सफिशियंसी थी। तो ये सारी चीजें मैंने बनाई हुई हैं। तो 16 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, और लॉजिकल रीजनिंग इस बार मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। और फिर आते हैं फिर जनरल अवेयरनेस तो यार काफी उन्होंने डीप पूछा था। मतलब डीप के ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने अगर 2-3 सोर्स से पढ़ा है, तो अगर किसी ने क्वेश्चंस वो कवर कराए हैं तो हो जाने थे, वरना नहीं होने थे। तो उसमें ज्यादा रिस्क लेना नहीं था। तो जहां तक है मैंने 1-2 क्वेश्चन पर रिस्क लिया है, और मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं। 18 ही अटेम्प्ट हो पाए उसके अंदर, बाकी 1-2 क्वेश्चन का है शायद गलत हो सकते हैं। और फिर आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश देखो थी, करने वाली इंग्लिश थी, और अच्छी इंग्लिश थी कि बच्चों के इंग्लिश के अंदर 30+ अटेम्प्ट भी हैं, काफी बच्चों के जिनकी इंग्लिश की स्पीड अच्छी है उनके। मेरा अटेम्प्ट रहा है 25, आई थिंक इंग्लिश में 25 है, 26 है। और देखो, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था, पैसेज मैंने दोनों ही बनाए जो दोनों आए थे, और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन थे जिसमें थीम पूछा था। थीम मतलब एक लाइन दे रखी थी आपको, और सेम मीनिंग जो दूसरे सेंटेंस कन्वे कर रहे थे उसका, जैसे सेंटेंस दिया एक, और उसका जो सेम वो सेंटेंस कन्वे कर रहा है, सेम बात कन्वे कर रहा है, या मीनिंग जो भी है उसका, तो वो आपको ऐसा सेंटेंस फाइंड करना था जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहा हो। तो बस ये ऐसा ही सेंटेंस फाइंड करना था, और वो बहुत आसानी से हो रहे थे, क्योंकि आप आराम से उसमें एलिमिनेशन लगा सकते थे। 2 तो एलिमिनेट हो रहे थे क्योंकि वो अपोजिट बात कर रहे थे, और कुछ में आप एक क्वेश्चन में शायद आप एक आधा क्वेश्चन में उसमें फंस सकते थे, बट वो इजीली हो रहे थे। तो वो मैंने 5 के 5 बनाए थे इंग्लिश के अंदर। 2 पैसेज बनाए, क्लोज टेस्ट भी आया था, क्लोज टेस्ट भी मैंने किया, ये सारे क्वेश्चन किए थे। और फिर क्वांट के अंदर, तो क्वांट यार था अच्छा खासा, बनाने वाला था क्वांट भी, अगर आपकी अप्रोच अच्छी थी क्वांट के अंदर। देखो, डेटा सफिशिएंसी आई थी 2-2 नंबर की, तो डेटा सफिशिएंसी मैंने बनाई है। 4 डेटा सफिशिएंसी जिसमें मैंने 3 बनाई है। एक थी जिसमें वो मेंसुरेशन बेस्ड थी, पॉलीगन बेस्ड थी, वो पॉलीगन आया था उसके अंदर। तो पॉलीगन में वो एंगल बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, और उसकी प्रैक्टिस थी नहीं पहले से, तो वो मैंने लीव कर दिया था। तो बाकी जो डेटा सफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी सी दिमाग लगाने वाली थी। बाकी एक डीआई आई थी, पॉपुलेशन मतलब जो डीआई आई थी फीमेल और मेल वाली, वो सभी बच्चे बना के आए हैं। तो वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसके 4, तो वो हो गए। तो मेरे जो मोस्टली है मैंने 14 अटेम्प्ट किए हैं, और इसके अंदर जो 14 है उसमें से मेरे
12 से 13 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की हैं, और बाकी एक क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक भी काफी 8 से 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के देखने के मिलेंगे उसमें, जो आए थे सिंगल लाइनर, जो कि बहुत आसानी से बन रहे थे यार। उसमें से मैंने एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो बनाए हैं देखो। तो मेरे 12 या 13 जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के हैं, फिर 14 में से बाकी 1 नंबर का। तो इस तरीके से दोस्तों आराम से अटेम्प्ट हो गए, 71-72 के लगभग अटेम्प्ट है मेरे। और जो आपका जो आया था एस्से और लेटर राइटिंग, वो बहुत ही आसान था यार। बैंक वाला भी लिख सकते थे आप, और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला भी लिख सकते थे जो आया था। और एस्से में आप आराम से मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैंने लिखा है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो बहुत ही आसान था, वो आप लिख सकते थे आराम से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो सब काफी बच्चों ने लिखा है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही मैंने लिखा। अब दोस्तों आईपीएस क्लर्क की बात करते हैं जो हुआ 25 को। तो 25 को आईपीएस क्लर्क भी यार मतलब अमेजिंग एग्जाम था क्लर्क का भी। पहले की तरह इतना टफ नहीं था, लेकिन अच्छा था करने वाला। तो उसमें पहला सेक्शन तो खुलता है जीए। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या था कि काफी अच्छी जनरल अवेयरनेस आई थी, बनाने वाली थी। जिसने थोड़ा सा भी डीप पढ़ा होगा ना, मतलब वन लाइनर ना पढ़ के या क्विज ना पढ़ के थोड़ा सा अंदर गया होगा वो, तो उसको आता होगा। तो मुझे काफी क्वेश्चन आते थे उसके अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चन यार पढ़े हुए आए थे उसके अंदर, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आराम से पढ़े हुए आ जाते हैं वो। तो उसमें मैंने देखो 30 की है जीए के अंदर, और 30 में 2-3 का रिस्क तो लिया मैंने। तो हो सकता है 1-2 गलत हो जाए क्वेश्चन, 2-3 गलत हो जाए मेरे, तो 30 मैंने किया है। फिर इंग्लिश भी यार थी बनाने वाली, लेकिन मिसलिनियस बहुत हो जाता है इंग्लिश के अंदर। तो मैं स्पीड में बना के नहीं चलता हूँ इंग्लिश के अंदर, मेंस के अंदर। तो मैं कम ही अटेम्प्ट रहते हैं मेरे हमेशा, क्योंकि मैं स्पीड के चक्कर में फिर मैं कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं स्पीड को मैटर नहीं करता हूँ मेंस के अंदर। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कम अटेम्प्ट रखता हूँ, लेकिन समझ के करता हूँ चीजें। तो उसके अंदर मैंने बनाए हैं आई थिंक 26 मैंने किए हैं इंग्लिश के अंदर। और फिर आती है आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग भी अच्छी खासी थी यार, बनाने वाली थी रीजनिंग। इनपुट आउटपुट आया हुआ था, वो आराम से हो जाना था। 3 क्वेश्चन वो 2-2 मार्क्स के थे। देखो इनपुट आउटपुट मैंने बनाया, वो क्या था कि उसमें वॉबिल को उन्होंने कोडेड वर्ड में कन्वर्ट कर रखा था, और जो नंबर्स थे उनका डिजिटल सम हो रहा था, दैट्स इट। तो डिजिटल सम हो रहा था, और डिजिटल सम होने के बाद शायद +1 भी हो रहा था, आई थिंक +1 हो रहा था या नहीं हो रहा था, बट डिजिटल सम तो हो रहा था, इतना याद आ रहा है मुझे। तो वो मैंने बनाया। उसके अलावा जो 1 लाइनर क्वेश्चन आए थे बस वही बनाए। एक ही पजल बनाई मैंने। पजल में ज्यादा बनाता नहीं हूँ मेंस के अंदर, क्योंकि मुझे पता है वो फंसाने वाली होती हैं। तो एक ही पजल बनाई थी मैंने, जिसमें था वो 6 लाइन वाली जो लाइन वाली पजल आई थी। तो सीटिंग अरेंजमेंट आया था, सॉरी पजल नहीं। तो उसके अंदर 6 पर्सन थे, और 6 पर्सन को हमने बैठाना था। तो वो वाली पजल मैंने बनाई, तो आराम से वो बन गई थी। तो ये थे अटेम्प्ट मेरे। और क्वांट के अंदर यार, क्वांट भी अच्छा खासा बनाना। देखो क्वांट के अंदर कोई डीआई नहीं आई, जिसका अर्थमेटिक अच्छा था वही बना पाता क्वांट को। अर्थमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे थे तो बन जाए। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था यार, बहुत ही आसान था, बट मेरे एक्चुअल में क्या हुआ, वेन डायग्राम मैंने लास्ट में उठाया। लास्ट में भी मेरे पास 2 चॉइस थी। एक तो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें वो रेशियो दे रखा था XY और YX, मतलब एक विलेज ए है, विलेज बी है। विलेज ए में रेशियो है मेल फीमेल की XY, बी में है YX, और फिर उसके बाद थोड़ी सी डिटेल दे रखी थी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। तो बहुत कुछ कंफ्यूजिंग हो गया था क्वेश्चन। लास्ट के मेरे पास 9 मिनट बचे थे, 8 या 9। तो मैंने उस क्वेश्चन को उठाया, मैंने सोचा इसको 2-3 मिनट में बना देता हूँ, और फिर मैं वेन डायग्राम पे आऊंगा। बट वो बना ही नहीं, और 4 मिनट उसके अंदर चलेगा। वेन डायग्राम पे आया, वेन डायग्राम बन गया, क्वेश्चन मार्क नहीं हो पाए। तो इस वजह से तो अगर आप देखो क्वांट के अंदर आप करके आए हो एटलीस्ट 24-25 क्वेश्चन, तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। वरना 20 से 20 की भी रेंज में हो आप, तब भी अच्छे अटेम्प्ट है। तो मेरे 20 है क्वांट के अंदर, और रीजनिंग के अंदर है मेरे 19 आई थिंक, हाँ 19 मैंने किया अटेम्प्ट रीजनिंग के अंदर। तो उसमें 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन है रीजनिंग में जो अटेम्प्ट किया मैंने। और बाकी इंग्लिश में 26 समथिंग कर दिया, और जीए में 30। तो ओवरऑल 94 या 95 अटेम्प्ट है, और एक्यूरेसी 90+ तो रहेगी। 90+ तो एक्यूरेसी है, बाकी जीए में ही नहीं है, बाकी तो इंग्लिश में भी काफी अच्छी एक्यूरेसी में मेंटेन करके आया हूँ। आई थिंक देखते हैं क्या रहता है यार। बाकी रिजल्ट तो अब वेट करना नहीं चाहिए। देखो रिजल्ट के बारे में जब आएगा, जब देखा जाता है रिजल्ट। अब सोचो मत कि होगा या नहीं होगा, अब ये सोचो कि बेस्ट क्या है, अब क्या करना चाहिए हमें, आगे तैयारी करनी है या क्या करना है। तो अपने लिए बेस्ट जो होता है वो खुद से पूछा करो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, आपको अभी तैयारी करनी है अच्छे से, और करनी है, और एक बार चांस लेना है, तो आप तैयारी और अच्छे से करो, अभी से ही करो। तो अब देखो
आप सारे बच्चे क्या करना, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना अपने आपको किस चीज की मतलब आप क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट्स है, किस तरीके से आप क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है वीडियोस की, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। टारगेट वगैरह ये सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फिर से स्टार्ट करेंगे, एक प्रीलिम्स लेवल से लेके चलेंगे और मेंस लेवल तक लेके चलेंगे। पूरी डेली वाइज में स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि आप एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से मैं हमेशा से चलाऊं और किस तरीके से देखो प्रीलिम्स भी क्लियर हुए हैं, सभी चीज क्लियर हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले मेरे प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहे थे, जो आरआरबी थे वो क्लियर नहीं हुआ, एसबीआई क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था इन दी एंड आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ऐसे जैसे प्रीलिम्स हो ही जाने होते हैं। तो अगर आप मेहनत करते रहते हो तो कंटिन्यूअसली आप आराम से प्रीलिम्स की, तो देखो ये है कि बिल्कुल जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, आपके मन पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप किसकी स्ट्रेटेजी और किस तरीके से आप लेके चलते हैं उसको अगर इंप्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। तो देखो एक चीज से जो है ना स्टिक रहा करो एक चीज पर के तभी वो आपको फायदा देगी। ऐसा नहीं आपको बहुत जल्दी वो फायदा दे देगी, आपको थोड़े टाइम बाद वो चीज फायदा देती है। तो एक चीज पर थोड़े दिनों तक स्टिक रहा करो, तभी आपको लगेगा कि अब ये चीज फायदा दे रही है या नहीं दे रही है। तो फिर आप धीरे धीरे क्या करा करो, चेंजेस करा करो। मैं हमेशा से यही कहता हूं, अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस किया करो, दूसरी की स्ट्रेटेजी भी देखा करो, बट अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई किया करो। क्या आप किस तरीके से अब इसको इंप्लीमेंट करोगे, ये वर्क कुछ दिनों के बाद एनालिसिस किया करो कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है चीज, सारी चीजें। ये सारी चीजें करनी होती है। कल से यार स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 दिन में बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन काफी जल्दी आ जाएगा। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों क्या क्या आपके डाउट्स हैं, किस किस चीज पे आपको वीडियोस चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सोर्स से रिलेटेड या कुछ भी हो, किस तरीके से तैयारी करनी है, डेली वाइज कैसे लेके चलना है, एक एक सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। ये सारे अटेम्प्ट थे, और आप भी बताना आपने कितने अटेम्प्ट किए आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क दोनों ही एग्जाम के अंदर। ताकि पता चले आप कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, तो एक जनरल पता चल जाता है कि आपके इतने अटेम्प्ट है तो कट ऑफ का इतना जाएगा। मैंने जो आईपीएस क्लर्क दिया है वो यूपी से दिया है। काफी बच्चों को ये रहेगा कि आपने कौन से स्टेट से दिया है, तो यूपी से भरा हुआ है मैंने, उत्तर प्रदेश से ही मैं बिलोंग करता हूँ, तो यूपी से भरा हुआ है। दोस्तों अटेम्प्ट मैंने बता दिया, स्ट्रेटेजी भी आपसे अब सारी चीजें शेयर हुआ करेंगी, अब काफी टाइम मिला करेगा। यही सब कुछ मुझे बताना था आपको। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आपको सारी वीडियोस या कुछ भी आपको पसंद आए, वीडियोस में हेल्पफुल हो, तो उन वीडियोस को प्लीज शेयर किया करिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।